नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला मुख्य सड़क पर दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की हुई मौत, पति घायल। झारखंड के दिशम गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। मुहर्रम के मद्देनजर सांची गोल चक्कर में मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाला गया मातमी जुलूस। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनपोखरी गांव में खेती की जुताई के दौरान मिला पुराना मोटार शेल, इलाके में हड़कंप। सरायकेला के सीनी के समीप मुख्य सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके पति बाल बाल बच गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी स्कूटी से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पति को मामूली चोट आई है और वह सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और तत्काल पुलिस एवं एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार वाहन और चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। साथ ही अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषी वाहन चालक की जल्द पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के जन नेता और दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान मंगलवार को शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को सौंपा। इस भावुक क्षण के दौरान सोरेन परिवार के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद रहे। शिबू सोरेन को यह सम्मान उनके द्वारा समाज सेवा, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और झारखंड राज्य आंदोलन में निभाए गए अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन शोषितों और वंचितों की आवाज बुलंद करने में समर्पित कर दिया था। झारखंड निर्माण में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभिन्न राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे झारखंड के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन लोगों ने कहा कि दिशोम गुरु को मिला ये सम्मान न केवल उनके संघर्षों का आदर है, बल्कि पूरे झारखंड और यहाँ के जनजातीय समाज का सम्मान है। यह पुरस्कार आने वाली पीढ़ियों को समाज कल्याण और हक की लड़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। पोटका प्रखंड के तेंतलापोड़ा पंचायत अंतर्गत सोनागाड़ा गांव में एक परिवार ने अपनी पैतृक खेती एवं घर की जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा हथियार दिखाकर धमकाने का आरोप लगाते हुए कोवाली थाना में लिखी शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। मंगलवार को सोनागाड़ा गांव निवासी जोलेश सरदार और रमेश सरदार ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ कोवाली थाना पहुंचे और थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव को ज्ञापन सौंपा। शिकायत में बताया गया कि उनके दादा स्वर्गीय उमेश भूमिज और दादी स्वर्गीय बीजा भूमजानी के नाम दर्ज लगभग 5.9 एकड़ पैतृक भूमि पर पिछले 2 वर्षों से कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने वैधानिक अधिकार के तहत जमीन पर खेती शुरू करने का प्रयास किया तो गांव के कुछ लोगों ने हथियार दिखाकर उन्हें भयभीत किया और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपित किसी भी गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों ने भी पीड़ित परिवार के आरोपों का समर्थन किया है। वहीं थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव ने कहा कि मामले में अंचलाधिकारी से मंतव्य प्राप्त कर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। আমার দাদুর নামে জমিন আছে, আমার নানার নামে জমিন আছে। ওই জমিনের বারে আজ আসিছেন থানাকে। আর আমাদের জমি মানে এখন বুনছেন জোর জবস্ত কাণবাস লি করি, মানে ওরা ধান बुनছেন जोर जबरदस्ती। मामला जमीन संबंधित है। गांव का ही एक दबंग टाइप का व्यक्ति है जो धीरेन्द्र नाथ सरदार, राजाराम सरदार और श्रीमती सरदार और जोबा सरदार, ये लोग जबरदस्ती तीर धनुष हथियार कुल्हाड़ ये सब लेके ज़मीन में कब्जा कर रहा है। हम लोग कोवाली थाना आए हैं। पहले कोवाली थाना आने से पहले गांव में ग्राम सभा बैठक किए हैं 11 तारीख को इस महीने। तो जिसका कागज़ है, जिसका ज़मीन है, हम लोग उसी के पक्ष में फैसला दिए हैं। फिर भी वो लोग जबरन तीर धनुष लेके खेती में धान बुनाई कर रहा है। और प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि जिसका ज़मीन है उसी का ही ज़मीन रहे और जो अवैध तरीका से कब्जा कर रहे हैं उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जाए।
मुहर्रम के पवित्र अवसर पर शहर के सांची गोल चक्कर में मुस्लिम समुदाय की ओर से पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और करबला के शहीदों, विशेष रूप से हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान या हुसैन के नारों से वातावरण गूंजता रहा। मातमी जुलूस में शामिल लोगों ने पारंपरिक तरीके से मातम कर इमाम हुसैन की उस महान कुर्बानी को याद किया जो उन्होंने सत्य, न्याय और इंसानियत की रक्षा के लिए दी थी। समुदाय के लोगों का कहना है कि करबला का संदेश अन्याय के खिलाफ संघर्ष, मानवता की सेवा और भाईचारे को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। जुलूस में युवा, बुजुर्ग और बच्चों की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। सांची गोल चक्कर का पूरा इलाका श्रद्धा, आस्था और गम के माहौल में डूबा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यह मातमी जुलूस समाज में शांति, सौहार्द और इंसानियत का संदेश देता नजर आया। और ये एहतजाज है। आज से 1400 साल पहले इस्लामिक मुल्क के इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से एक शख्स था यजीद नामी, जिसके बाप का नाम मुआविया था और जिसके दादा का नाम अबू सुफियान था। उसने रसूलुल्लाह के नवासे, रसूलुल्लाह की एक बेटी थी जिसका नाम था जनाब फातिमा। उनके 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी, जिनके एक बेटे सबसे छोटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने उसके खिलाफ जो है जब वो जुल्म करने लगा और परेशान करने लगा लोगों को तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और एहतजाज बर्पा किया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि उस यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा, उनको ही नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चे, अच्छा कि 6 महीने बच्चे को भी कत्ल कर दिया। अगर इंसान ये सोचे कि ये जो मुश्किलात हैं ये बड़ों से हैं, तो ये छोटे बच्चे क्यों और कत्ल हो रहे हैं? इसलिए कि लोग जाने कि हम एहतजाज करते हैं हमेशा और जुल्म के खिलाफ। हम ये नहीं देखते कि उसका मजहब नहीं देखते, दीन नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। जिसके ऊपर भी जुल्म होगा हम एहतजाज करेंगे, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। ये हुसैन इब्न अली ने हमको सिखाया है। और अगर आप पढ़ेंगे हिंदुस्तान की तारीख को तो हिंदुस्तान आज आज़ाद जो हुआ है वो गांधी जी ने जब पूछा गया कैसे, तो कहा जिस तरीके से करबला में 72 लोग थे और उधर जो है कई लाखों की फौज थी और उनको जो है ध्वस्त और पराजित कर दिया, तो उसी तरीके से ये गांधी जी ने कहा कि हर हमेशा मर जाने वाला ऐसा नहीं है कि मर गया तो खत्म हो गया, नहीं, कभी कभी मर जाने वाला कामयाब हो जाता है। जैसे हुसैन इब्न अली जो है करबला के मैदान में शहीद तो हो गए लेकिन कामयाबी दिला के चले गए और फिर हिंदुस्तान को आज़ाद उसी फिक्र पे किया गया है। ये एक एहतजाज है जो हमेशा और हर साल मनाया जाएगा और ये बताया जाएगा हम हमेशा के जालिम के खिलाफ हैं और मजलूम के साथ देते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम ज़की हैदर, सैयद ज़की हैदर, इमाम जुमा वल जमात, शिया जामा मस्जिद, जमशेदपुर, मांगो। गर्मी के मौसम में चांडिल रेलवे स्टेशन रोड स्थित डेली मार्केट इन दिनों आम की बिक्री का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन लगने वाले इस बाजार में क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपने बाग बगीचों से तोड़े गए ताजे आम और साग सब्जियां लेकर पहुंच रहे हैं। बाजार में नगाड़ा, आम्रपाली, देहाती समेत कई देसी प्रजातियों के आम उपलब्ध है जो 20 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। किसानों द्वारा सीधे बाजार में आम बेचने से ग्राहकों को ताजे और सस्ते फल मिल रहे हैं। यही वजह है कि चांडिल और आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। स्टेशन रोड पर बाजार लगने के कारण यात्रियों को भी काफ़ी सुविधा मिल रही है। कई यात्री ट्रेन पकड़ने से पहले या ट्रेन से उतरने के बाद आम और सब्जियों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। रासुनिया पंचायत के मुखिया मंगल माझी भी पिछले 2 महीनों से प्रतिदिन 30 से 40 किलो आम बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से पके हुए आम की मांग सबसे अधिक है। स्थान के लोगों का कहना है कि इस बाजार से किसानों को सीधे बिक्री का लाभ मिल रहा है, वहीं उपभोक्ताओं को बिना बिचौलियों के ताज़ा फल और सब्जियां उपलब्ध हो रही है। आम 2002 से मेरा बागवानी से हम आम से लाभ कर रहे हैं। अब खुद मुखिया होके भी आम बेचने के लिए आ गए हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले किसान है, सर्वप्रथम तो हम लोग किसान हैं। ये हम लोग का बाप ठाकुर दादा से किसान नहीं करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को प्राथमिकता तो हम लोग किसान। इसके बाद अब पदाधिकारी बने, शिक्षक बने या जनप्रतिनिधि बने वो तो बात। लेकिन वो हम एक बार ट्राई किए थे कि मतलब कार्बाइड से पकाने के लिए, तो कार्बाइड से अगर पकाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक वो गुटली के सामने जब जिस टाइम आप पहुँचिएगा वो मांस खाइएगा तो उसमें एक खट्टापन स्वाद आता है और ये नेचुरल जो पकता है उसमें आपका कहीं गुटली के अंदर तक चल जाइए लेकिन खट्टापन आपको नहीं मिलेगा। जितना भी हम आम लाते हैं मतलब बिना कार्बाइड। इस सीजन पर आप कितने अब तक माल बेचे हैं आम? हम लगातार 2 महीना से हम बेच रहे हैं पर डे 30 किलो पर डे।
बर्ड फिश है। हाँ, तो मतलब 2 महीना लगातार मेरा हो चुका है, अभी और 1 महीना लगातार मेरा चलते रहेगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन पोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान एक पुराना मोटार शेल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन पोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान एक पुराना मोटार शेल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार किसान ट्रैक्टर से खेती की जुताई कर रहा था, तभी जमीन के अंदर से करीब 2 फीट लंबा और 30 किलो वजनी मोटार शेल निकला। मोटार शेल मिलने की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मनोहरपुर पुलिस और सीआरपीएफ की बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची तथा विस्फोटक की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह मोटार शेल काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय का हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मोटार शेल को गांव से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर तालाब के समीप रखवा दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बम निरोधक दस्ता इसकी जांच कर रहा है और इसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर सेना की भी सहायता ली जाएगी। क्या नाम है आपका? शिवचरण नाथो। किसका खेत है ये? मदन हेम्ब्रम। अच्छा, कैसे मिला आपको? हल जोतने के दौरान मिल गया। अच्छा, कितना बजे आप हल जोत रहे थे? 9 बजे। 9 बजे सुबह में? जी। अच्छा, तो फिर आप कहाँ से मिला आपको? नहीं, घर बगल में हल जोत रहे थे खेत में, तो फल में लग गया। हल में लगा? हाँ, निकल गया, पूरा सीधा गाड़ा हुआ था। अच्छा, निकल गया तो आवाज़ भी आया क्या? आवाज़ आया, जोर से आवाज़ आया। अच्छा, तो निकला के हम साइड कर दिया उसको। अच्छा, हाथ से रखे अपने हाथ से? हाँ। तो कौन सा गांव है ये? सोन पोखरी। झारखंड राज्य के जनक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन को केंद्र सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस अवसर पर जमशेदपुर स्थित झामुमो जनसंपर्क कार्यालय में जिला अध्यक्ष
विक्टर सोरेन के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य के गठन तथा आदिवासी मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनके योगदान को देखते हुए पद्म भूषण सम्मान दिया जाना पूरे झारखंड के लिए गौरव और सम्मान की बात है। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शिबू सोरेन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। झारखंड राज्य के जनक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इस खुशी में हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए और साथ ही साथ केंद्र सरकार को पद्म भूषण सम्मानित करने के लिए आभार प्रकट करने के साथ साथ हम मांग ये भी करते हैं कि गुरुजी भारत के रत्न हैं तो उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, इस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। हम लोग ने मांग किया था कि गुरुजी सर्वमान्य नेता है। लंबी लड़ाई के बाद एक मास्टर जी के पुत्र किसान का बच्चा आज झारखंड अलग राज्य का नारा दिया गांव से और झारखंड अलग राज्य लाने का उनका जो सोच था कि झारखंड हम लोग कैसे लेंगे, आज वो सामने आपके सामने दिखा है। इसलिए वैसे व्यक्ति को गुरुजी जो झारखंड का नेतृत्व करने वाला वैसे व्यक्ति को भारत रत्न मिला जाए, ये हमारी बात। जमशेदपुर के रानीकुदर क्षेत्र में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी द्वारा मुहर्रम के मद्देनजर लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लंगर में हिस्सा लिया। जमशेदपुर के रानीकुदर क्षेत्र में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी द्वारा मुहर्रम के मद्देनजर लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लंगर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग शामिल हुए, जिससे आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि मुहर्रम के पावन अवसर पर हर वर्ष इस तरह के लंगर का आयोजन किया जाता है ताकि समाज में एकता और इंसानियत का संदेश फैलाया जा सके। सिकंदर चुन्नू भाई हर साल यहाँ पर गलबन 7वीं को करते थे, 7वीं 8वीं को यहाँ लंगर का एहतमाम किया जाता था। आज यहाँ लंगर का एहतमाम है और आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ तमाम लोग, हमारे हिंदू मुसलमान, हमारे सिख भाई, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग आए हैं और लंगर को, प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसके बाद 10 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। अपने अपने तरीके से लोग जुलूस निकालते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि ज़्यादती ना हो, कोई ऐसा काम ना किया जाए कि जिससे आप नज़र आए कि आप खुशी मना रहे हैं। खुशी नज़र नहीं आना चाहिए। इमाम हुसैन को याद कीजिए, आप अखाड़ा खेलिए, आप अखाड़ा खेलिए और उसके बाद में अपने अपने तौर पर लंगरों का एहतमाम कीजिए, न्याज फातिहाओं का एहतमाम कीजिए, रोज़ा रखिए। ये सब्र का महीना है और इबादत का महीना है, तो इसे उसी तरह से आप इस मुहर्रम को आप न्याज फातिहा में अपने वक्त को गुजारिए। ये गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी 1980 से लंगर कर रही है और आज 40वां साल कंप्लीट हो गया है और इसमें 8 से 10 हज़ार आदमी का व्यवस्था होता है, 9 से 10 क्विंटल खाना बनता है और सभी धर्म जाति के लोग इसमें शिरकत करते हैं और सभी का सहयोग से लंगर करने में हम लोग कामयाब होते हैं। ये लंगर कितने घंटा चलता है? ये सुबह 1 बजे चालू हुआ, शाम में दोपहर में, ये रात 8 बजे तक। कितने लोग शिरकत फरमाते हैं? 7 से 8, 9, 10, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। 10,000 लोग? हाँ, पार है। क्या उद्देश्य है इस तरह का कराने का? उद्देश्य क्या है? इमाम हसन ने जो दुनिया के लिए शांति के लिए अपना अमन को दिखाया, उसी को हम लोग बरकरार रखते हैं। हम लोग उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के सत्य में सब काम करते हैं। क्या जगह का नाम आपका नाम? ये जगह का नाम न्यू रानीकुदर है। मैं गूंजे इस्लाम लंगर का सदर हूँ। क्या शुभ नाम है? मोहम्मद सिकंदर। पोस्ट। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला मुख्य सड़क पर दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की हुई मौत, पति घायल।
झारखंड के दिशम गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। मुहर्रम के मद्देनजर सांची गोल चक्कर में मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाला गया मातमी जुलूस। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनपोखरी गांव में खेती की जुताई के दौरान मिला पुराना मोटार शेल, इलाके में हड़कंप। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।